जगह कहते हैं क्या? कि एक सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। मेरी सफलता के पीछे भी अर्चना जी का बहुत बड़ा हाथ है। हाथ ही नहीं, पैर भी हैं इनके। क्योंकि जब ये खुश होती हैं तालियां बजाती हैं, गुस्से आती लात ही मारती, निकल गंबा का तुम्हारे तू। और ये बात सच भी है, हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। और जब से औरतों ने ये अपना हाथ जो है खुद के लिए आजमाना शुरू किया है, ये हर जगह सफल हो रही हैं। आप देखिए, जो हाथ ऐसे ऐसे करके आटा गूंथते थे, जब से इन्होंने बॉक्सिंग ग्लव्स पहन के सामने वाले को गूंदना शुरू किया है, गोल्ड मेडल ले आई हमारी औरतें। और मुझे तो लगता है ये बात के लिए एक आदमी ने इनको मोटिवेट किया होगा कि जितना तू मेरे साथ मारपीट करती है, अगर इसे थोड़ा सा कम भी बाहर जाके करे तो गोल्ड मेडल लेके आ सकती है। और हुआ भी। हमारी महिलाओं के लिए जोरदार तालियां। कॉमनवेल्थ गेम्स में कितना अच्छा प्रदर्शन किया है। बैंकिंग का कॉन्सेप्ट आप देख लो, ये लेडीज से आया, आपको पता ना हो शायद। क्या? क्योंकि जब बैंकों का इतना ट्रेंड नहीं था ना, तो हमारी माताएं बहनें ये घर में पैसे संभाल के रखती थी। संभाल के 200 रुपया मूंग की दाल के डिब्बे के नीचे, 500 रुपया चने की दाल के नीचे एफडी कर दी, और फिर मुसीबत के समय निकाल के देती थी। बैंक भी आजकल यही कर रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पे आदमी को 100 रुपए के पीछे 3 रुपए इंटरेस्ट आता है, यहाँ पे 100 रुपए के पीछे चने की दाल का टेस्ट आता है। आप देखना, बैंक में रिकवरी के लिए लड़कों को लगाया होता है, लेकिन रिकवरी तब हो जब आदमी पकड़ में आए। इसलिए आजकल बैंक वालों ने लड़कियां रखी हैं। ये जिनसे लोन लेना होता है ना, उनको फोन करके मीठी मीठी बातें करती हैं। ऐसे नहीं सुरेश, कब तक बातें करते रहेंगे, अब मिलते हैं ना, आओ किस दिन रेस्टोरेंट पे। बंदा तैयार व्यार होके चला जाता है, डेट अभी आज। वहां पहुंचता तो 7-8 मुस्टंडे खड़े होते हैं। फिर जो आदमी मोटरसाइकिल पे गया होता है लड़की से मिलने, खाली हेलमेट लेके जीटी रोड पे भाग रहा होता है वो। और फिर घर जाके दोस्तों को बताता है वो कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। आदमी को देख लो आप, मंगल पे पानी ढूंढ रहा है सालों से। उसको पता है जब तक पानी नहीं मिलेगा गिलास कैसे बनेगा। मैं कहता हूँ वही अगर किसी औरत को मंगल पे भेजा होता, सबसे पहले वो शॉपिंग ढूंढती। उस चक्कर में दुकानें बनती, मॉल बनते, रेस्टोरेंट, क्लब, अब तक पूरा मंगल बसा चुकी होती वो। सीरियसली। क्योंकि जो औरत इस धरती का मंगल कर सकती है, वो मंगल को धरती भी बना सकती है। आप देखना, सारे न्यूज चैनल्स में ना, डिबेट्स में ज्यादातर आपको लड़कियां दिखाई देंगी, क्योंकि लड़कियां जो होती हैं दिमाग से तेज होती हैं, बातों में भी बड़ी तेज होती हैं, बड़ी होशियार होती हैं। और कई तो इतनी होशियार होती हैं, सामने वाले को बोलने नहीं देती, खुद ही डिबेट में बुला के सामने बिठा लेती हैं। बताइए आप, महिलाओं को कब तक दबाया जाएगा? वो कहता, सुनिए, आप क्या चाहते हैं कि औरतें आपकी सुनती रहे? नहीं, देखिए, आप समझी नहीं कि क्या मतलब? औरतें समझती नहीं है, आप ही सबसे समझदार हैं। बंदा घबरा जाता है। बताइए, क्या आप ही हैं समझदार? देखिए, क्या दिखाएंगे आप? क्या गलती क्यों नहीं मानते आप अपनी? अरे गलती का सवाल ही नहीं, सवाल कैसे होगा? सारे सवाल तो आपने औरतों पे लगा रखे हैं। बंदा भड़क के उड़ जाता है। मैं ये डिबेट छोड़ के जा रहा हूँ। देखिए, ये आदमी औरतों के अधिकार के बारे में बात करने को भी तैयार नहीं। कहाँ जा रहा है ये? कहाँ जा रहा है देश? बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखना, मेरे मेकअप तो नहीं खराब हो गए लड़ने के चक्कर में। टीवी एंकर छोड़ो आप, फिल्म की डायरेक्शन देख लो। लेडीज डायरेक्टर भी बहुत अच्छी हैं। अगर वो सोच लें कि किसी हंसी मजाक करने वाले बंदे से सीरियस काम कराना है, करवा लेती हैं। जैसे नंदिता दास। अब एक लड़के से इतना अच्छा काम कराया, पहली बार में देखो फिल्म टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गई है। और सिर्फ टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ही नहीं, बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी। खैर, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि लेडीज आर द बेस्ट। वो हर काम कर सकती हैं। हमारी आज की जो मेहमान है वो भी ऐसी हैं। और उनका इंट्रो देने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं, बल्कि पूरे का पूरा एक गाना है। अच्छा। जब मैं वो गाना गाऊंगा आप समझ जाएंगी वो कौन है। मेरी सोनी, मेरी तमन्ना, झूठ नहीं है मेरा प्यार, दीवाने से हो गई गलती, तमन्ना के लिए। ओह, वेलकम वेलकम तमन्ना, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। देखो आप, मैं अकेला नहीं जो आपसे प्यार करता हूँ। मोहब्बत भरी पड़ी है लोगों के दिलों में आपके लिए।
तमन्ना के सोशल मीडिया हैंडल पे जाओ किसी भी इंस्टा पे, तो तमन्ना AA आ गया है। ये जो आपका है, ये किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि AA लगाओ कि ये जो लोग आपको देख के आहें भरते हैं उनमें से किसी की आह आपने लगाई हुई है। मैं अपने अंदर के ऊम्फ को कंट्रोल नहीं कर पा रही, तो मेरे नाम में से फूट फूट के निकल रहा है, इसलिए उसमें से एक तमन्ना, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं बबली बाउंसर के लिए। मुझे ये नहीं समझ में आया कि फिल्म का टाइटल चेंज करने की क्या जरूरत थी। जो ओरिजिनल नाम था बबली बाउंसर का, अर्चना पूरन सिंह जो नाम था, वो उस बबली बाउंसर आप ही की बायोपिक है, आपको पता ना? अच्छा हाँ। मुझे पता है, मैंने कॉलेज के टाइम और थोड़ा उसके बाद भी बहुत लड़कों को पीटा है। आप गई कॉलेज? अच्छा, ओके। अच्छा, एक बात बताइए, लड़के जब पिटते हैं तो वो सच्ची में पिट रहे होते हैं कि उनको मजा आ रहा होता है? नहीं, आई थिंक जिनको मैंने पीटा उनको बिल्कुल मजा नहीं आया। लाल पीले हरे नीले होकर गए हैं वो। परमीत सर के साथ कैसे शुरू हुआ मामला? आपको पता ना पूरी स्टोरी? नहीं। अरे इनका अफेयर तो चल रहा था, तो शादी कर नहीं रहे थे, तो एक दिन उन्होंने हाथ मरोड़ के फेरे लिए। चल 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 चल, 7 फेरे इन्होंने लिए हैं। तमन्ना के बारे में आप सब जानते ही हैं, इतनी वर्सेटाइल हैं और इतनी कमाल की फिल्में की हैं। पता, जब बाहुबली में हमने आपको देखा, वी फेल्ट सो प्राउड। थैंक यू। अच्छा तमन्ना, जब आप फिल्म कर रही थी बाहुबली, तो आपको तो पता ही होगा कि कटप्पा ने क्यों मारा था बाहुबली को। कपिल, मेरे को 1 साल ना पेट में दर्द हो गया था, क्योंकि वो मुझे पेट में बात छुपा के रखनी पड़ी 1 साल तक। तो इट वाज क्वाइट अ डिफिकल्ट प्रोसेस। एंड द फनी पार्ट इज, मुझे पहले पार्ट के रिलीज के 1 दिन पहले मालूम पड़ा कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा था। बड़ा नेशनल क्वेश्चन बन गया था यार ये। तो फनी पार्ट इज, आई आल्सो डिडंट नो। ये फिल्म का ट्रेलर जब आप देखेंगे, आपको पता चलता है अखाड़े में बहुत सारे पहलवान जो है वो कसरत कर रहे हैं। पहलवान खूबसूरत लड़कियों से दूर रहते हैं, लेकिन खूबसूरती जब खुद अखाड़े में गई तो पहलवानों का क्या रिएक्शन था? आई डोंट थिंक उनको खूबसूरती से इतना फर्क पड़ा। अरे पड़ता है, सबको पड़ता है। ऑनेस्टली उनसे ज्यादा तो मैं पहलवान लग रही थी, बिकॉज वो लोग तो मुझे मोमो लग रहे थे। मोमोज पहलवान तो मैं लग रही थी जो एक्चुअली डिप्स मार रही थी। तमन्ना से शादी करने की तो बहुत लोगों की तमन्ना है। ये मेरे को अर्चना जी बोली थी, इनका ना मैरिज पार्लर भी है। हाँ, तो ये बोली थी कि तमन्ना आएगी तो उनसे पूछना कि वो अपने होने वाले पति में क्या ढूंढती हैं। तो ज्यादा फीस भी नहीं है, 2100 रुपया और सोने की अंगूठी लेती है। आई थिंक मेरे होने वाले पति में ये गुण होना चाहिए कि वो कभी पिंक ना पहने। लव यू तमन्ना। तो लाइट दूसरी दे दो, इसका कलर चेंज कर दो। अच्छा, आप मेरे शादी के पीछे क्यों पड़े हो? खुद की शादी हो रखी है और खुद को याद भी नहीं है कि शादी की है। किसकी बात कर रही हैं आप? Exactly my point. आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है।